इसलिए अक्षरा, मैंने एक बात सोची है। क्या? नक्श के पास अपनी एक बहन होनी चाहिए जो हमेशा उसके साथ रहे। क्या? हाँ, हमारी एक बेटी होनी चाहिए अक्षरा। बेटी? हमारी? क्या हो गया आपको नैतिक? अरे मुझे क्या हुआ है, बस एक बेटी तो मांग रहा हूँ। नहीं नैतिक, मेरे बस की नहीं है। अरे लेकिन इसमें मुश्किल क्या है? प्रेगनेंसी के वक्त तो आपने बड़े मजे किए थे, पूरा घर आपके पीछे तो भाग रहा था। सवाल ही पैदा नहीं होता। लेकिन आप एक बार नक्श के लिए तो सोचिए। आप उसे वो रंग बिरंगे कपड़े, फ्रॉक, लहंगा, चोली ये सब नहीं पहना पाती जो आप कितने शौक से खरीदती हैं। नहीं तो अगर एक बेटी होगी ना अक्षरा, तो हमारी फैमिली कंप्लीट हो जाएगी। मुझे बहलाने फुसलाने की कोशिश मत कीजिए, क्योंकि मैं आपकी बातों में नहीं आने वाला। अभी दूसरे बच्चे के बारे में सोचने के लिए बहुत टाइम है। अरे मैं अक्षरा अपने लिए नहीं तो नक्श के लिए सोचिए, उसे भी कंपनी मिल जाएगी और दोनों बच्चे जब एक साथ खेलेंगे मुझे आपके साथ थोड़ा वक्त मिल जाएगा। अच्छा, ये सब कुछ इसलिए हो रहा था क्योंकि इसके पीछे आपका एक मकसद है, हम दोनों का साथ में रहना। हाँ ये भी है, लेकिन सच में अक्षरा हमारी एक बेटी होनी चाहिए। और अगर बेटा हुआ तो एक बार फिर से कोशिश कर लेंगे। ठीक, बहुत खराब हो गए हैं आप। मैंने तो उसका नाम भी सोच रखा है, नक्श की बहन नक्शी। नक्शी? नक्शी। अच्छा चलिए ठीक है, नाम आप अपने हिसाब से दे दीजिएगा, इतना तो आपका हक बनता ही है। फर्स्ट आना तो दूर की बात है, सबके सामने शर्मिंदा होना पड़ा वो अलग। बेटा बच्ची है वो, उसे कहाँ समझ इन सब चीजों की। तुम दिल छोटा मत करो, इस बार नहीं तो अगली बार सही। हाँ बेटा, और क्या, अगली बार हम अनन्या के साथ और मेहनत करेंगे। माँ मैं थोड़ी थक गई हूँ, आराम कर लेती हूँ। भाभी माँ, आओ छोटी दुल्हन। क्या हुआ, तबीयत ठीक नहीं है? भाभी माँ सिर दर्द शुरू हो गया है, आपके वाला तेल दीजिए ना, लगा के कुछ देर आराम करूंगी। भाभी माँ, क्या हो बेटा? आप ये गंदा सा पानी क्यों पीती है? गंदा पानी? हाँ, कितनी बुरी स्मेल आती है इसमें से। गिरजा दीदी तो कहती है ये दवाई से भी कड़वा होता है, आप क्यों पीती है ये? ये तो दवाई है, इसे काढ़ा कहते हैं। जैसे आजकल तुम्हारा गला खराब रहता है ना, वैसे मेरा भी हो जाता है, तो मैं ये पानी पीती हूँ। क्यों, अक्षरा आपको हल्दी वाला दूध नहीं देती? देती है दादी अम्मा। वैसे ये तुझे किसने दिया? किसी ने नहीं, आप वहाँ आंगन में भूल गई थी, इसलिए मैं ले आई। मेरी अच्छी रानी बिटिया, लाओ। भाभी माँ वो, अरे हाँ, आओ, आ, मैं लगा देती हूँ। नहीं भाभी माँ आप क्यों लगाएंगी, मैं कर लूंगी। खुद लगाएगी? नहीं गिरिजा से कह देती हूँ। वैसे बहू का हाथ अच्छा है, लेकिन वो लल्ला को सुला रही है, तो उसे तो परेशान नहीं करूंगी। हाँ मैं लगा दूं आंटी? तुझे तेल लगाना भी आता है? हाँ, ऐसे करके यहाँ से दबाना, यहाँ से दबाना, फिर यहाँ से लग गया। मैं आंटी लगाऊं? नहीं, मैं लगा लूं। प्लीज आंटी, मैं बहुत अच्छे से लगाती हूँ। मैंने मना किया ना। लगवा लो ना छोटी दुल्हन, कितने प्यार से कह रही है। भाभी माँ मैं लगा लूंगी, और इससे मना मत करो छोटी दुल्हन, बेचारी का दिल टूट जाएगा। अच्छा लग रहा है ना? हाँ ठीक है। ऐसा करो, आपको और अच्छा लगेगा। बस बस बस, हो गया। अब सबसे पहले हाथ धोना, किसी भी चीज को छूना मत, तेल के निशान लग जाएंगे। दीवार से भी दूर रहना। हाँ भाभी माँ क्या हुआ? अच्छा देख, हे भगवान, क्या बना दिया इस लड़की ने मेरा। चिक्की ने तो तेरे सिर पे चिड़िया का घोंसला बना दिया है।
क्या हुआ वर्षा? तुम तो ऐसे बैठी हो जैसे पता नहीं कितनी बड़ी बात होगी। आपके लिए तो ये बात कभी बड़ी थी ही नहीं, पर मेरे लिए है। वर्षा, तुम्हें समझाना इम्पॉसिबल है। अरे हमारी बेटी स्कूल की कंपटीशन में फर्स्ट नहीं आई, इसका मतलब ये नहीं है कि वो जिंदगी के इम्तिहान में फेल हो गई है। वर्षा, अभी उसकी जिंदगी की शुरुआत हुई है। अगर तुम अभी से इतनी छोटी छोटी बातों पे ऐसे रिएक्ट करोगी तो आगे क्या होगा भगवान ही जानता है। शौर्य, मैंने कहा था ना, आप कभी नहीं समझे। समझते ना तो जयपुर चलने के लिए जिद नहीं करते। ये सब जो गड़बड़ हुई है ना, उसी वजह से मेरे इतनी दिन की मेहनत सब बर्बाद। मैं यहाँ होती ना, उसे बार बार रिहर्सल करवाती, फिर देखती कैसे फंस नहीं आती है। को क्या पता, दिन में कई बार उसकी टीचर से उसकी रिपोर्ट लेती हूँ, क्या करती है, कैसे करती है, उसे इम्प्रूव कैसे किया जाए। मतलब अच्छा, तुमने उसका स्कूल इसलिए ज्वाइन किया है ताकि उस पर नजर रख सको? ये तो हद है वर्षा। ले जा, उनके सामने परोसना तेरी बहुत गंदी आदत है। फैला फैला के सब कुछ रख देती है। जा। जी छोटी माँ। सिर दर्द तब तक ठीक नहीं हुआ छोटी दुल्हन? जब तक इसका कारण नहीं जाएगा भाभी माँ, सिर दर्द कहाँ जाएगा? मतलब आप नहीं जानती क्या? आप तो जानते हैं सिंघानिया साहब, डायमंड ज्वेलरी के मार्केट में इनका और इनकी कंपनी का कितना बड़ा नाम है। अगर इन्हें आपके डिजाइन्स और माल की क्वालिटी पसंद आ जाती है तो आपका बिजनेस कितना बढ़ जाएगा। मेरी एक बात मानोगी छोटी दुल्हन? देखो, कोई भी बात या कोई भी इंसान आपकी परेशानी तब बनता है जब आप उसे बनने देती हो। मैं जानती हूँ चिकी का यहाँ रहना तुझे पसंद नहीं है, लेकिन ये इतनी बड़ी भी बात नहीं ना जितनी तूने उसे बना लिया है। सब लोग कोशिश तो कर रहे हैं ना कि उसके माँ बाप का पता चल जाए, हम उसे वापस उसके घर भेज दें। आज अस्पताल जाते हुए मुन्ना और बहू भी उसे अलग अलग गलियों में से ले गए कि शायद उसे कुछ याद आ जाए, पर उसे तो कुछ याद भी नहीं आ रहा है। उस दिन कमिश्नर साहब ने भी कहा था ना कि हो सकता है कि वो कोई बाहर की लड़की हो जो यहाँ आके खो गई हो। जो भी हो भाभी माँ, मैं मानने को तैयार नहीं हूँ कि इसे कुछ याद नहीं। सारा दिन घर में चटर पटर करती हुई कूदती रहती है, लेकिन उसे एक सवाल पूछ लो, माँ बाबूजी के बारे में कुछ भी पूछ लो, मुंह पे ताला लग जाता है। मैं जानती हूँ आप सब लोग चाहते हैं कि जब तक उसके माँ बाबूजी मिले वो यहीं रहे, लेकिन आप कम से कम उसे इस घर में रहने का तौर तरीका तो समझा दीजिए। बताइए उसे कि हद में रहे। दिन भर इस तरह कूदना, इस तरह तूफान मचाना मुझे बिल्कुल पसंद नहीं। क्षमा करें। माफ कर दीजिए। कोई बात नहीं सिंघानिया साहब, बच्ची है। आइए इसे साफ कर दो। जी। विराज, गिर जा, जल्दी से सफाई करें। आपकी पोती है? हाँ, नहीं जी, वो देखा आपने भाभी माँ, मैं ऐसी बेवजह नहीं कह रही थी। आज तो इसने हद कर दी है। अब मेरी बर्दाश्त से बाहर है भाभी माँ, अब तो इसे यहाँ से जाना ही होगा। पर छोटी दुल्हन, नहीं भाभी माँ, हमें जितना करना था हम कर चुके। अब जो करना है, जो देखना है, वो या तो पुलिस देखे या फिर इसके माँ बाप जी। लेकिन मैं इस लड़की को अब एक दिन भी अपने घर में नहीं रखूंगी। देखा तुमने बहू, देख लिया तुम्हारी लाडली की क्या करतूत है। इसीलिए मैं कहती हूँ इसे अपने साथ मत चढ़ाओ, इतनी शरारती है। छोटी माँ, महाराज जी पूछ रहे हैं खाने में क्या बनेगा। चल
चिक्की, मुझे कहीं नहीं जाना अक्षर, आपको छोड़ के मुझे कहीं नहीं जाना, प्लीज मुझे मत भेजो। चिक्की, नाइस मीटिंग यू। सेम हियर। मैंने मैनेजर साहब से कह दिया है, वो फैक्ट्री में आप लोगों का इंतजार कर रहे हैं। आप लोग जाके देख लीजिए, बाकी की बात हम लोग फोन पे कर लेंगे। जरूर। अच्छा, अब हम चलते हैं। नमस्ते। राधे कृष्ण। बच्ची की गलती के लिए माफ करिएगा, आपके कपड़े खराब हो गए। कोई बात नहीं सिंघानिया साहब, इट्स ओके। हम चलते हैं। दादाजी, दादाजी एक बात करनी थी आपसे। हाँ बोलो। जी मेरे ख्याल से अब हमें उस लड़की को जल्द से जल्द उसके घर भेज देना चाहिए। बात तो बिल्कुल ठीक कह रही है छोटी दुल्हन, लेकिन बच्ची के घर वालों के बारे में पता तो चले। जी आप एक बार कमिश्नर साहब से बात करिए ना, वो तो ये लड़की हमारे घर में है इसलिए पुलिस भी निश्चिंत बैठी है, वरना अब तक तो उन्होंने कोई ना कोई रास्ता निकाल ही लिया होता। और जी उसके माँ बाबू जी भी तो कितने चिंतित होंगे। आज 3 दिन हो गए हैं उसे हमारे घर आए हुए। उसकी माँ का तो बेचारी का रो रो के बुरा हाल हो गया होगा। ठीक कह रही है तू छोटी दुल्हन, अभी कमिश्नर से बात करते हैं। क्या है, आप इतना रो क्यों रहे हैं? मुझे आपको छोड़ के कहीं नहीं जाना अक्षरा, मुझे हमेशा हमेशा आपके पास ही रहना है, कहीं नहीं जाना। बेटा ऐसा नहीं हो सकता ना, आप जानते हो ना। आप मुझे बहुत अच्छी लगती हो, आप मुझे बहुत प्यार करती हो, मुझे कहीं नहीं जाना। हाँ बेटा, पर आपकी फैमिली सब लोग मुझे बहुत अच्छे लगते हैं, मुन्ना, छोटू, दादाजी। मुझे पता है मुझसे गलती हुई है, मैं दादाजी से जाके माफी भी मांग लूंगी, घर में वापस कभी चोर नहीं करूंगी, पर मुझे यहाँ से नहीं जाना। बहुत मेहरबानी होगी आपकी। हाँ ठीक है, मैं इंतजार करूंगा। राधे कृष्ण। क्या कहा कमिश्नर साहब ने? कल आवेंगे। बच्ची के साथ बात करके जो भी फैसला लेना होगा यहीं ले लेंगे। घर जाने की बात से तो चिक्की को खुश होना चाहिए, फिर ये परेशान क्यों हो गई? आखिर बात क्या है? ये देखो देखो देखो, ये बन गया कैप। बुआ के बर्थडे में पहना था ना, देखो अच्छा है ना। अब ये अनन्या पहन के दिखाएगी, देखो देखो देखो। आहा, बड़ी क्यूट लग रही है। अच्छा चलो अब आप बनाओ, ये इसका बनाओ। लो, मन नहीं है? चलो कोई बात नहीं, इधर आओ, पापा के साथ खेलो। ये देखो। अच्छा ये चलाएं? अरे अच्छा लग रहा है ना? ये चाहिए आपको? ये लो। अनन्या, दूध पियो। क्या नहीं, दूध पियो और कमरे में चलो। चलो। क्या अनन्या, क्या जिद पकड़ लिया? हाँ, जिद तो तुम कर रही हो अर्शी। जब इसका पढ़ाई का मन नहीं है तो क्यों जबरदस्ती पढ़ाना चाहते हो? सारे स्कूल में जवाब मुझे देना होता है, आपको नहीं। हाँ वर्षा, क्योंकि तुमने इसका स्कूल ही इसलिए ज्वाइन किया ताकि इस पे नजर रख सको। वेरी बैड वर्षा। अगर ऐसे 24 घंटे बच्चे की पहरेदारी करो तो इससे उस पर अच्छा असर नहीं पड़ेगा, बुरा असर ही पड़ेगा, और ना ही इससे तुम्हें कोई फायदा होने वाला। अरे क्या हो गया? हाँ टुकू, चिक्की दीदी को मिस कर रहे हो? क्या हुआ? किसे ढूंढ रहे हो? चिक्की, चिक्की, चिक्की,
चिक्की आ जाओ डुगू के साथ खेलो। देखो चिक्की दीदी आ रही है। अरे वाह, आप तो सब समझते हो। हेलो नाक्ष, क्या कर रहे हैं मेरे बेटा? क्या कर रहे? फिलहाल तो चिक्की को बहुत मिस कर रहा है। हाँ नैतिक, मैंने चिक्की नाम लिया ना तो पूरे कमरे में यूं नजर घुमा के ढूंढ रहा है चिक्की कहाँ है। मैंने आपसे कहा था नाक्ष, हम बड़े चाहे कितना भी खेलें, कितना भी बच्चों का ख्याल रख लें, उनके साथ रहें, लेकिन बच्चे हमेशा बच्चों के साथ ही खुश रहते हैं। अब जब कल चिक्की चली जाएगी तो नक्श उसे बहुत मिस करेगा। कल? मेरा मतलब है जब भी, हमेशा थोड़ी ना रह सकती वो यहाँ पर। कल कमिश्नर अंकल आ रहे हैं चिक्की से मिलने के लिए। नैतिक, वो मैं चिक्की के कमरे में गई थी, वो बहुत रो रही थी, कह रही थी कि मुझे यहाँ से नहीं जाना, नहीं जाना। आप कम से कम उसके माँ बाप के बारे में सोचिए, वो लोग कितना परेशान हो रहे होंगे। खैर, मैं कपड़े चेंज कर लेता हूँ। अरे अक्षरा, आपको एक बात तो बताना भूल ही गया, कल विवेक और श्रेया की एनिवर्सरी है, लंच पे बुलाया है। कल? लेकिन कल तो आपको ऑफिस। देवी जी, कल संडे है। दादाजी चाय पियेंगे? कमिश्नर साहब के साथ ही पीवेंगे, ऑफिस से निकल चुके हैं, आते ही होंगे। तो चल हम रसोई में दोपहर के खाने का इंतजाम देख लेते हैं। दादाजी चाय। अरे ये तो नंदिनी के खिलौने हैं, है ना नंदिनी की माँ? मैंने इसे दिए हैं। बहुत चाय पिया है मन ने इसमें। थैंक यू। मन्ना आप ये भी ले लो, इसमें छोटू के लिए दूध है। अभी छोटू चाय नहीं पी सकता ना, इसलिए उसके लिए दूध। लाओ। अरे वाह, चाय तो सचमुच बहुत बढ़िया है ना राजबन्ना? हाँ दादाजी, बहुत ही अच्छी चाय है बेटा। दादाजी आपको और चाहिए? किटली में है। तो फिर दे। रोज 2-3 कप पीता हूँ, लेकिन आज लागे है 10-12 कप पीनी पड़ेगी। आप सबसे मुझे कुछ कहना है। हाँ बोलो बेटा। मेरी फुटबॉल की वजह से उन अंकल के सारे कपड़े खराब हो गए थे, इसके लिए मैं माफी चाहती हूँ। कोई बात ना है बेटा, लेकिन आगे से ध्यान रखना ऐसा ना हो। हाँ, अब मुझे आप सबसे एक और बात कहनी है। मुझे यहाँ से कहीं नहीं जाना है, आप सबके साथ ही रहना है। प्लीज मुझे कहीं पे मत भेजिए। क्यों बेटा, अपने घर क्यों ना जाना चाहे तू? क्या बात है, बोल। मुझे कहीं नहीं जाना, मुझे आप सब लोग बहुत अच्छे लगते हैं, आप मुझे बहुत प्यार करते हैं, मुझे कहीं नहीं जाना। ये रिश्ता क्या कहलाता है। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।